जो बाकी लोग रह सकते हैं, हम क्यों नहीं रह सकते? और हमारा रहना जरूरी है। तो हारे क्यों? क्योंकि पिछड़े थे, मूर्ख थे, कमजोर थे, जाहिल थे, गंवार थे। इसलिए हमारा आना इनके लिए वरदान होना चाहिए। हम उनको सभ्य आदमी बनाने आए हैं। इसी को कहा गया व्हाइट मैन्स बर्डन। ये उनके यहां रहने की लेजिटिमेसी प्राप्त करने के लिए किया गया कंकॉक्टेड प्रचार था, और वो हमारे लोगों ने स्वैलो किया विद बेट एंड सिंकर। उन्होंने कह दिया सिकंदर ने पुरु को हरा दिया। क्यों? क्योंकि सिकंदर के पास घोड़ा था, पुरु के पास, पोरस के पास हाथी था। पानी बरस गया, कीचड़ हो गया, हाथी मूव नहीं कर पाया, घोड़ा दौड़ गया, हार गया पोरस। बड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन है। उसी तरह से उन्होंने कह दिया, अरे कहाँ महमूद गजनवी आया, कौन सा मंदिर तोड़ा? गलत है ये सब। ये तो ऐसे ही बता दिया गया, सोमनाथ का मंदिर टूटा उटा कुछ नहीं, कोई और बगल का मंदिर तोड़ा था। अरे भाई, यदि ये सत्य था तो उस समय के ग्रीक हिस्टोरियंस भी तो वही लिखते हैं। उस समय महमूद गजनवी और उसी समय में आया हुआ अल बरूनी हिस्टोरियन भी तो वही लिखता। रोमिला था पर अंग्रेज का लिखा हुआ पढ़कर बोलती है कि सोमनाथ मंदिर का नहीं टूटा। अल बरूनी बोलता है टूटा, और 4 जगह सोमनाथ के लिंग के टुकड़े फेंके गए। ये अल बरूनी बोलता है। इतना बड़ा फैक्ट को निगेट करके कंकॉक्टेड वर्जन को एक्सेप्ट करना, ये बौद्धिक दिवालियापन और बेईमानी का प्रमाण है, डिसऑनेस्टी। उसी तरह से सिकंदर के समय में, अरे ग्रीक हिस्टोरियंस क्या कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि हाथियों के कारण परेशान हो गए और आगे बढ़ने से रिवोल्ट कर दिया सैनिकों ने, क्योंकि उनको खबर लगी कि बिहार, मगध आदि की तरफ से हाथियों का पहाड़ ही पहाड़ अभी आ रहा है। अब इतना तो फेस नहीं कर पाए, आगे क्या बढ़े, डर भी गए, तो स्प्लिट 2 ग्रुप्स में स्प्लिट हुए। और एक ग्रुप में जिसमें सिकंदर था, उसमें एक स्त्री योद्धा ने बाण मारा, जहर बुझे तीर से सिकंदर अपने घर तक नहीं पहुंच पाया। अलेक्जेंड्रिया में उसकी कब्र बनी। हुआ तो यह था। कहां तक जीते थे? कौन जीते थे? इस्लाम के समय में 425 वर्ष हैं। 1180 से गिन लीजिएगा, 1707 तक औरंगजेब मरा है, मोहम्मद गोरी आया है। केवल 26 वर्ष ऐसा है टेन्योर जहां डिफरेंट शेड्स, डिफरेंट वैरायटीज के इस्लामिक किंगडम्स के अंतर्गत नियरली 50% ऑफ इंडियन पीपल रहे हैं। वो भी हमेशा लड़ते रहे हैं। तो सत्य तो ये है कि हम हारे नहीं हैं। सत्य तो ये है कि नत्वे आर्यस्य दास भावः, आर्य कभी दास नहीं होते। हम दास नहीं हुए। अंग्रेज भी बड़ा नेपाल जीतने गए थे और लगा कि इट इज सो कॉस्टली अफेयर, और यहां से कुछ मिलेगा भी नहीं, पहाड़ ही पहाड़ है, लौटे कैसे? तो इज्जत बचाकर सुलह संधि करके लौटे हैं सब। इसलिए हम जब गुरुजी की बात सुनते थे, उसी में से कहते थे कि ये तो देखो, मातृभूमि है, पितृभूमि है, पुण्य भूमि है, कर्म भूमि है। बाकी जगह तो किसी ने भगवान की आवाज़ सुनी, किसी ने भगवान की रोशनी देखी। यही भारत भूमि ऐसी है जिसमें देवताओं को भी मोक्ष पाने के लिए इसी धरती पर जन्म लेना पड़ेगा। और गुरुजी कहते थे कि अभी के युग में भी थोड़े ही समय पहले साक्षात्कार किया हुआ और साक्षात्कार करने की क्षमता बताता हुआ स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जीवन अभी अभी गया है, जिसने अपनी पीठ पर जो गाय चर रही थी चारे में, तो चारे के साथ एकात्म भाव करने के कारण आ चिल्लाने लगे रामकृष्ण। क्यों? क्योंकि पीठ पर निशान आया था गाय के हूफ का, खुर का।
गुरुजी ने कहा कि देखो ये पुण्य भूमि है, दुनिया में ऐसी कहीं ज़मीन नहीं है